में हमने पढ़ा रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सेकेंड वन इज डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो आपसे पूछा जाएगा कि 17 कितनी इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर के अंडर थी। 17 के बाद हमारी कितनी हो गई हैं? 3। अब रेलवे में भी प्राइवेट सेक्टर आ गया है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि प्राइवेटाइजेशन इन रेलवे में इंट्रोड्यूस किया है या नहीं। थर्ड वन इज डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया था, उनको एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। Many goods produced by small scale industries have now been de-reserved. The investment ceiling on plants and machinery for small undertaking enhanced to ₹1 crore। मैंने आपको बताया था ना, पहले इन्होंने क्या किया हुआ था कि जो 25 लाख से नीचे वाली इन्वेस्टमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं, सिर्फ वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंडर आएंगे। फिर धीरे धीरे उनको डी रिजर्व किया, उनकी सीलिंग हटाई गई। अब वो 25 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया 1 ईयर के बाद। अब चेंज कर दिया है, जो मैंने आपको पिक्चर भेजा था। In many industries, the market was allowed to determine the price through forces of market, not directive policy by the government. अब market forces काम करेंगी, डिमांड एंड सप्लाई के मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड कि क्या प्राइसेस होंगे क्या नहीं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी बहुत बूस्ट मिला, उनको बहुत सारी सब्सिडीज दी गई, टैक्स रिडक्शंस दिए गए, ये सब भी दिया गया। नेक्स्ट वन इज मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, MRTP एक्ट। With the introduction of liberalization and expansion scheme, the requirement for large company to seek prior approval of expansion, establishment of new undertaking, merger, amalgamation, etc. was eliminated. बेटा MRTP एक्ट था जिसके अंदर हर एक बड़ी कंपनी या इंडस्ट्री को पहले लाइसेंस लेना पड़ता था एक्सपेंशन की, ये एक्ट के अकॉर्डिंग था कि ये सब लेना पड़ता था। इसको हटा दिया गया, MRTP एक्ट को हटाया गया। और ये बहुत बार पूछते हैं MRTP एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? Monopolies and Restrictive Trade Practices Act। फिर ताकि नई इंडस्ट्री के लिए अगर वो एक्सप्लोजिव केमिकल्स नहीं है या हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं है, तो उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब पहला हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन के अंडर की, पहले तो उन्होंने स्मॉल के इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए दिया, MRTP हटाया, लाइसेंसिंग पॉलिसी हटाई, पब्लिक सेक्टर का रोल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये पहले पूछ लेते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या इंक्लूड होता है। The financial sector in India is controlled by RBI, Central Bank of India. The reforms introduced under financial sector are change in role of RBI। पहले रोल क्या था बच्चे कि वो रेगुलेट करता था। RBI क्या करता था 91 से पहले? चीजों को रेगुलेट करता विदाउट कंसल्टिंग RBI। पहले RBI सिर्फ रूल्स बनाता था, अब उसने फैसिलिटीज प्रोवाइड शुरू कर दी है। ठीक है, तो चेंज इन रोल ऑफ RBI, RBI रोल ने रिड्यूस, RBI ने रेगुलेटर वाला रूल कम कर दिया और फैसिलिटेटर वाला स्टार्ट कर दिया। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, इससे पहले प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था कंट्री में और एस्टेब्लिश भी नहीं थे बिल्कुल भी। आफ्टर 1991 की पॉलिसी बैंकिंग सिस्टम में कौन इंट्रोड्यूस हुआ? प्राइवेट बैंक। The reform policy led to establishment of private sector banks India as well as foreigners. For example, Indian bank like ICICI and foreign banks like HSBC increase the competition and benefit the consumer through lower interest rate and better services। तो लिबरलाइजेशन से, जब लिबरलाइजेशन आया तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर कौन सा सेक्टर आ गया? प्राइवेट सेक्टर आ गया। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन नहीं थी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, अब MNCs आनी शुरू हुई। The limit of foreign investment in banks was raised around 51%. Foreign institutional investments such as merchant banker, mutual funds, pension funds were now allowed to invest in Indian financial market. Though banks have been given permission to generate resource from India and abroad, certain aspects have retained with RBI to safeguard the interest of account holders and nation. अभी भी RBI के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट थे, पर फिर भी पहले से थोड़ा चीजों को लिबरल किया गया, रोल चेंज किया RBI का, प्राइवेट बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया
और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। Last one is ease in expansion process. Banks were given freedom to set up new branches after fulfillment of for certain conditions without approval of RBI. तो RBI पहले expansion के लिए भी रोल प्ले करता था, अभी भी करता है, बट उसका रोल थोड़ा सा फैसिलिटेटर वाला हो गया है। अब वो ये नहीं कहता कि सिर्फ 10 बैंक, पहले तो होता था कितनी ब्रांचेस होंगी किसी बैंक की, वो लिमिटेड थी। अब ऐसा नहीं है, आप परमिशन लो और नंबर ऑफ ब्रांचेस आप ओपन कर सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। आरबीआई कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? पहले वो रेगुलेट करता था बहुत स्ट्रिक्टली, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। हाँ जी, टैक्स रिफॉर्म्स इसी के अंडर आएंगे बेटा लिबरलाइजेशन में, कि कंट्री में अब टैक्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। टैक्स रिफॉर्म रेफर्स टू रिफॉर्म इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी व्हिच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या बताता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? या तो टैक्स आएंगे या नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा। अब टैक्स रिफॉर्म में क्या किया? डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ टैक्स ऑफ इनकम ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज। आपको पता हो कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ लगता है? आपको पता हो इनकम टैक्स किस पे लगता है? इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है इनकम टैक्स। प्रॉफिट ऑफ अ कंपनीज पे क्या लगता है? कॉर्पोरेट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जिनको हम जिनके इंसिडेंट्स को और इम्पैक्ट को चेंज किया जा सके या शिफ्ट किया जा सके। इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू दोस टैक्सेस व्हिच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पेंशन person through the consumption expenditure. Indirect taxes generally impose on goods and services, for example goods and service tax. अब इसके अंदर टैक्सेस पहले तो बताए हैं दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब रिफॉर्म्स क्या है? टैक्सेस तो हम गवर्नमेंट बजट में पढ़ चुके हैं बेटा बहुत डिटेल में। द मेजर टैक्स रिफॉर्म्स, फर्स्ट रिडक्शन इन टैक्सेस, पहले टैक्स को कम किया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्स दोनों को। Since 1981, there has been continuous reduction in income and corporate taxes. High tax rates were important reason of tax evasion. लोग टैक्स भरते ही इसलिए नहीं थे क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा थी। टैक्सेस को कम किया गया था उस टाइम पे। It is now widely accepted that moderate rate of income tax encourage saving and voluntary disclosure of income. जितना ज्यादा इनकम टैक्स होगा लोग उतना ही अपनी इनकम को छुपाएंगे। इनकम टैक्स मॉडरेट होना चाहिए सो दैट लोग अपनी इनकम को छुपाए नहीं, एनकरेज करें सेविंग्स को। गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और उसको वो भरे भी। टैक्स इवेजन, टैक्स का जो टैक्स इवेजन मतलब टैक्स से बचना, जो लोग पे नहीं करते हैं। टैक्स इवेजन का वहां उस टाइम पे ना लोग टैक्स ही नहीं भरते थे क्योंकि टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा थे। टैक्स रेट्स को कम किया गया। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंसिडरेबल रिफॉर्म हैव बीन मेड in indirect taxes to facilitate establishment of common national market for goods and commodities. नए नए indirect taxes इंट्रोड्यूस किए गए, उनको रेट्स को फिक्स किया गया। ये तो उस टाइम पे था। एक क्वेश्चन आपको आता है, रीसेंट रिफॉर्म्स इन टैक्सेशन, रीसेंट रिफॉर्म कौन सा आया है हमारे टैक्सेशन में? हाँ जी, कौन बताएगा? अनन्या, पोस्ट अनन्या, ये तो अनन्या ही बता दे। अनन्या, अनन्या अनम्यूट योरसेल्फ। जीएसटी। जीएसटी। तो अगर कोई पूछा जाए ना कि मेजर मेजर टैक्सेशन रिफॉर्म्स रीसेंट टाइम में कौन सा है, ध्यान रखना, अगर रीसेंट तो 1991 के नहीं बता सकते आप। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, जीएसटी ने कौन कौन से टैक्सेस को रिमूव किया, उसके फायदे क्या है। इस बुक के आपको आज एक काम करना है, यहाँ तक रीड करने के बाद इस बुक के लास्ट में आपके पास ना जीएसटी के बारे में डिटेल 3-4 पेजेस दिए हुए हैं, आपको वो रीड करने हैं, ठीक है। रिपीट करना सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैम। प्रोसेस, बचे बुक की simplification of process. In order to encourage better compliance on part of taxpayer, many producers have been simplified. The Goods and Service Tax Act was passed in Parliament on, बेटा ये आपको पता हो डेट, important, star mark करो इसको, 29th March 2017 to simplify introduction of a unified indirect system. Unified मतलब single indirect tax. The act came into effect on 1st July 2017. This is expected to generate additional revenue for the government, reduce tax evasion, and create one nation, one tax, and one market policy in the country. One nation, one tax, one market.
स्टार्टेड ऑन 71 जुलाई 2017। एक्ट पास कब हुआ था? 29 मार्च 2017। इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। जीएसटी के लिए बचे और आपकी मैक्रो की बुक होगी ना, उसके पीछे दिया हुआ है जीएसटी लास्ट पेज पे। तो मैक्रो की बुक में जीएसटी और इस बुक से डीमोनेटाइजेशन पढ़ना है आपको। तो आपसे टैक्सेशन रिफॉर्म्स पूछे जाएंगे तो आप कौन सा बताओगे बेटा? जीएसटी। उसके बारे में जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे मैक्रो के लास्ट पेजेस पे। यहीं पे खत्म करते हैं बच्चे आज। उसके बाद का कंटिन्यू हम कल करेंगे। यहां तक में किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क। मैम जीएसटी